जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से एक एक झटके में हर क्वेश्चन को चटकाना सिखाया जाता है और बेस्ट अप्रोच भी सिखाया जाता है। आज का सेशन जो है बहुत ही तगड़ा होने वाला है। बिहार एसएससी इंटर लेवल मैथ सेक्शन का ताबड़तोड़ हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। मॉक टेस्ट ये दूसरा है। इसके पहले कल मैंने मॉक टेस्ट 1 कराया था, बखूबी आपने देखा था और बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको प्रैक्टिस भी कर लिया। आज देखेंगे प्रैक्टिस 2, आज प्रैक्टिस करेंगे, है ना। मॉक टेस्ट दूसरा आज हम लोग बहुत ही तगड़े तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दिल थाम कर बैठिए और पेन पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि मैथ सेक्शन का होता ही है प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना आएगा। इसलिए पेन पेपर बहुत जरूरी हो जाता है मैथ के लिए स्पेशली, ठीक है ना। और हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। इसलिए ताबड़तोड़ हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन की दुनिया में चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक कर दे सब लोग, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे जिस ग्रुप में आप एक्टिव हो। चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। बढ़ते हैं आज के पहले सवाल पे। ये रहा आज का पहला सवाल जो बहुत ही आसान है। कैसे चटकाएंगे गौर से देखेंगे। बोला है कि 240 से का मतलब मल्टीप्लाई और क्वेश्चन मार्क के जगह पर x और परसेंट हटेगा तो नीचे 100। उसके बगल में दिया है 720 और का मतलब मल्टीप्लाई 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। 1 0 से 1 0 आसानी से कट गया, 1 0 से 1 0 फिर कट गया। 24 तिहाई होता है 72। x का वैल्यू निकालेंगे तो 10 मल्टीप्लाई में डिवाइड में इधर जगह तो मल्टीप्लाई में तो 10 तिहाई हो जाएगा 30, यानी 30 आपके सवाल का आंसर हो गया। अब इसका आंसर ना मैक्सिमम लोग गलत मार देंगे। कैसे गलत मारेंगे? क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है 30%, 30% मार देंगे। ये ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल गलत है। ये 30% नहीं होगा, 30 आएगा, 30% नहीं 30 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी ए मार देंगे, बिल्कुल नहीं मारना है, बिल्कुल वैसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। शानदार ट्रिक है ना, शानदार सवाल है, शानदार ट्रिक है, ठीक है। ऑप्शन में आपको उलझा सकता है। जल्दीबाजी में मैक्सिमम विद्यार्थी ए ऑप्शन टिक करेंगे जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है गौर से समझेंगे। कहता है कि √6 प्लस √5 और डिवाइड में है √6 माइनस √5। इसको हर का परिमीकरण करके भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक देखिए। जब भी आपके सामने √a प्लस √b दिखाई दे और नीचे √a और माइनस √b दिखाई दे, ठीक है, आप ध्यान समझिएगा। तो याद रखिएगा a प्लस b और प्लस 2√ab याद रहेगा। और नीचे ए और बी का अंतर, ए और बी का अंतर, ये आपको याद रखना है। इस तरह जब भी फॉर्मेट आपके सामने दिखाई दे तो आप इस तरह का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। इस तरह का टेक्निक आप अपनाएंगे। आप खुद देखिए कि ए के जगह पर क्या है 6 है तो हमने 6 लिख दिया, प्लस बी के जगह पर क्या है 5 है तो हमने 5 लिख दिया, प्लस 2√ab, ab मतलब 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30 हो गया। और नीचे ए और बी का डिफरेंस यानी 6 और 5 का अंतर कितना का है 1 का है। आप देख सकते हैं कि 6 और 5 कितना हो जाता है 11 होता है और प्लस 2 रूट कितना हो गया 30 हो गया। और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। क्लियर हो गया? आई होप कि बहुत आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें, दबाकर लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। आगे देखिए, उसी टाइप पर एक और सवाल है, देखेंगे कैसे चटकाएंगे। √13 प्लस √11 और नीचे दिया है √13 माइनस √11। अब इसका ट्रिक क्या है देखेंगे, वही ट्रिक है जो अभी हमने बताया
क्या बताया हमने? बताया आपको कि a प्लस बी और प्लस 2 रूट अंडर ए बी, और नीचे मैंने बताया a और b का डिफरेंस, यही बात बताया था। अच्छा देखिए आप, a के जगह पर क्या है 13 है तो हमने 13 लिखा, फिर b के जगह पर 11 है तो 11 लिखा, प्लस 2 रूट अंडर ए बी, 13 और 11 में गुणा करेंगे तो 143 हो जाएगा, और नीचे ए और बी का डिफरेंस मतलब 13 और 11 का अंतर कितना है? 2 का अंतर है। बहुत शानदार। अच्छा आप देख सकते हैं 13 और 11 मिलकर हो जाता है 24, और यहाँ पर है 2 रूट अंडर 143, और नीचे 2 से भाग देंगे 24 में तो 12 हो गया, और 2 से 2 में भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, तो रूट अंडर 143 हो गया। यानी 12 प्लस रूट अंडर 143 आपके सवाल का आंसर हो गया। 12 प्लस रूट अंडर 143 आपके सवाल का आंसर हो गया। यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। बहुत शानदार अप्रोच है, बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इससे तो आसान हो ही नहीं सकता। इस तरह के सवाल को चटकाने के इससे आसान हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ है ना? शानदार ट्रिक, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल। आगे कहता है कि एक बॉक्स में 5 टी शर्ट 3 पैंट, एक बॉक्स है जिसमें 5 टी शर्ट है, ठीक है। उसके बाद से 3 पैंट है, बहुत शानदार, और 4 शॉर्ट है, बहुत शानदार, ठीक है। इतना दे दिया है। उसके बाद कह दिया है कि कितने तरीके से 2 टी शर्ट 2 पैंट और 2 शॉर्ट को चुना जा सकता है। तो यहां पर हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे। अब परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपने अगर नहीं पढ़ा होगा तो बखूबी मैं आपको सिखा रहा हूं, देखिए। अगर नहीं पढ़े होंगे तो, अगर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब परमुटेशन कहां लगता है? कॉम्बिनेशन। तो देखिए जब भी चुनने की बात आएगी, यहां बोला है ना 2 पैंट 2 शॉर्ट को चुना जा सकता है, चुनने की बात आएगी मतलब कॉम्बिनेशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बाबू? कॉम्बिनेशन लगाएंगे। अब कॉम्बिनेशन कैसे लगता है तो गौर से सीखेंगे। सबसे पहले बात बोला है कि 5 टी शर्ट है। कितने टी शर्ट है? 5, और कॉम्बिनेशन मतलब सी। अब 5 टी शर्ट में कितने टी शर्ट चुनना है? 2 टी शर्ट चुनना है तो 2 हम देंगे, ठीक है, इनटू। फिर 3 पैंट है, 3 पैंट में से कितने पैंट चुनना है? 2 पैंट चुनना है, ठीक है। उसके बाद 4 शॉर्ट है, 4 शॉर्ट में से कितने शॉर्ट चुनना है? तो 2 शॉर्ट चुनना है, ठीक है। अब इसके बाद इसको ओपन करने का क्या तरीका होता है कि 5 देखिए यहाँ है, यहाँ 2 है, तो 5 को घटते क्रम में 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे कि 2 है ना यहाँ, तो 2 बार लिखेंगे 5 × 4 घटते क्रम में। और नीचे वाली 2 संख्या जो है इसको घटते क्रम में इसको भी लिखेंगे 2 को, तो 2 × 1, ये तरीका होता है। फिर यहाँ देखिए 3 है तो 3 को भी घटते क्रम में 2 बार लिखेंगे, तो 3 × 2, और नीचे 2 है तो 2 को लिखेंगे 2 × 1, इस तरह लिखा जाता है। 4 है, 4 को भी घटते क्रम में 2 बार लिखेंगे, जो भी यहाँ संख्या नीचे रहती है उतना बार लिखा जाता है घटते क्रम में। 4 है, 4 को घटते क्रम में 2 बार लिखिए, तो 4 × 3, और नीचे 2 को घटते क्रम में लिखेंगे तो 2 × 1। ये कॉम्बिनेशन होता है ओपन करने का। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 हो गया, तो 5 दूना 10 यहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 मिलेगा। फिर 2 से 2 दूना 4 कैंसिल हुआ तो 3 दूना 6 मिल गया। अब यहाँ हो गया 6 × 18, 18 में 10 से गुणा करेंगे तो 180, यानी 180 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 180 आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। इस तरह के सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका, ठीक है। एक और सवाल मैं दिखा रहा हूं आपको, इसी पर आधारित एक और सवाल है, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे, आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। देखिए 5 है आपको टी शर्ट, ठीक है। फिर आपको कह दिया है 3 पैंट है, ठीक है। उसके बाद से 4 शॉर्ट है, बहुत शानदार। अब इसमें से 2 टी शर्ट चुनना है, ठीक है। उसके बाद से 1 पैंट चुनना है, बहुत शानदार। उसके बाद आपको 2 शॉर्ट चुनना है, बहुत शानदार चुनना है। अब ट्रिक क्या है कॉम्बिनेशन का, अभी हमने बताया। क्या बताया? 5 टी शर्ट में से 2 टी शर्ट चुनना है तो हम 5C2 लिखेंगे, बहुत शानदार। अच्छा 3 पैंट में से 1 पैंट चुनना है तो 3C1 लिखेंगे, बहुत शानदार। अच्छा 4 शॉर्ट में से 2 शॉर्ट चुनना है तो 4C2 लिखेंगे। क्लियर हुआ?
अच्छा, अब इसको ओपन करने का तरीका यह है कि 5 है, यहाँ 2 है, तो 5 को 2 बार घटते क्रम में लिखेंगे तो 5 इंटू 4, और नीचे वाली संख्या को घटते क्रम में लिखेंगे मल्टीप्लाई में 2 इंटू 1। अच्छा, उसी तरह 3 को एक बार लिखेंगे और नीचे 1 है तो 1 ही आएगा। अच्छा, 4 को 2 बार लिखेंगे घटते क्रम में 4 इंटू 3, और नीचे 2 को भी घटते क्रम में लिखना पड़ेगा 2 इंटू 1। ये कॉम्बिनेशन होता है ओपन करने का, ये तरीका होता है कॉम्बिनेशन को ओपन करने का। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, तो 5 दूना 10 यहाँ से मिल गया। यहाँ 3 है तो 3 मिलेगा, बहुत शानदार। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6 मिल गया, तो 6 3 हो गया कितना बाबू 18। 18 मतलब 180, 18 मतलब 180 आपके सवाल का आंसर हो गया। 18 मतलब 180 आपके सवाल का आंसर हो गया। क्लियर हुआ? यानी सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? है ना आसान ट्रिक। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, बहुत आसान सवाल है और कंसेप्चुअल है, ट्रिकली है। कैसे चटकाया जा रहा है बखूबी आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि संख्या 1 जो है वो क्या है, संख्या जो 1 है वो क्या है। देखिए, संख्या 1 जो है होता है ना, इसको न तो भाज्य कहते हैं, न तो भाज्य कहते हैं, न तो अभाज्य कहते हैं, न तो अभाज्य कहते हैं और न ही अभाज्य कहते हैं। ये इसको 1 को न भाज्य कहा जाता है न अभाज्य। क्यों न अभाज्य कहेंगे या क्यों न अभाज्य कहेंगे? क्योंकि 1 जो ऐसी संख्या है ना, वो 1 किसी भी संख्या में आसानी से भाग लग सकता है, किसी भी संख्या में गुणा हो सकता है, लेकिन उस अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम 4 में 1 से भाग दें तो 4 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 वैसे ही रहेगा। अगर हम किसी संख्या में 1 से गुणा करें तो इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। इसीलिए इसको फैक्टर तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि 1 का फैक्टर 1 होगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अभाज्य संख्या फैक्टर क्या होता है, अधिकतम 2 हो सकते हैं। जैसे हम लिखे हम यहाँ पर 23 अभाज्य है, तो हम 23 को 23 इंटू 1 लिख सकते हैं, बहुत शानदार। अच्छा, अगर भाज्य कोई संख्या है, मान लीजिए कि 12 है, तो हम उसको 2 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, फिर इंटू 1 भी दे सकते हैं। मतलब 1 और खुद की संख्या के अलावा और भी संख्या को फैक्टर कर सकते हैं अगर भाज्य है तो 1 एक ऐसी संख्या है जो किसी संख्या में पूरी भाग लग जाएगी तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी संख्या में गुणा कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए 1 जो है न भाज्य रहेगा न ही अभाज्य रहेगा। इसलिए इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है बखूबी देखेंगे, बहुत शानदार ट्रिक है। कहता है सवाल में कि यदि एक व्यक्ति अपनी गति में 80% की वृद्धि करता है तो उसी गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए, कोई व्यक्ति है जो अपनी गति में वृद्धि करता है 80% का। अच्छा, एक बात बताइए कि 80% का मतलब क्या होता है? 4/5। ठीक है, यानी अगर स्पीड की बात करें तो पहले 5 था, अब 4 बढ़ गया, तब 5 के बाद क्या हो गया? 9 हो गया। अच्छा, अगर टाइम की बात करें तो होता क्या है कि चूंकि डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड एक दूसरे का इनवर्स होता है। क्या होता है? इनवर्स होता है। अगर स्पीड का रेशियो 5:9 है तो टाइम का हो जाएगा 9:5। ठीक है, समझिए बात। अब सवाल में कहता है ये कि पहुंचने में लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब खुद सोचिए, पहले 9 था, अब 5 हो गया, कितने की कमी हो रही है? टाइम में 4 की कमी हो रही है। कितने पर? 9 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप खुद सोच सकते हैं कि 4 समय हमें भाग देना है 9 से, तो भाग देंगे तो क्या मिलेगा? तो 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। बचेगा 9 चौका 36 हो गया तो बचेगा 40 हो गया, फिर 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 चौका 36, यानी 44.44% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 44.44 आपके परसेंट आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया, और इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको
पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान ट्रिक यही है, ये बहुत शानदार ट्रिक है सवाल को चटकाने का। ठीक है, आगे बढ़ें और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। देखिए ये भी वैसे ही सवाल है, सेम प्रोसेस है। क्या है, बोला है कि उसकी गति में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 83.3% की वृद्धि हो रही है। अच्छा, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैंने तरीका बताया है। क्या बताया है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 50% प्लस 33.33% लिख सकते हैं। अच्छा, 50% का मतलब होता है 1/2 और 33.3% का मतलब होता है 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 मिलेगा, यानी 83.3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया, 5/6। इसका मतलब अगर स्पीड की बात करें तो पहले स्पीड 6 था, 6 के बाद 5 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। टाइम जो अभी बताए थे, टाइम जो है इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, तो इनवर्स करेंगे तो 11 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा। अभी तो बताए थे, यही बात बताए थे। अब सुनिए अगला बात कि टाइम में कितने परसेंट की कमी होगी, तो पहले 11 था, अब 6 हो गया, कितने की कमी हो गई, तो कहेंगे कि 5 की कमी हो गई। कितने पर, 11 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, यानी 500/11 है। भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग देंगे तो 11 पचे 55, सॉरी 11 चौका 44, 11 चौका 44, 60 बचेगा, 11 पचे 55, 11 पचे 55, फिर बचेगा 50, तो 11 चौका 44, 11 पचे 55, यानी 45.45% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 45.45% आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है अगले सवाल में, गौर से समझेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पाइप टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा पाइप जिसका व्यास पहले के व्यास से दोगुना है, उसे भी खाली करने के लिए एक टैंक के साथ जोड़ा जाता है, तो दोनों मिलकर टैंक को कितने समय में खाली करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर डायमीटर की बात करें, व्यास की बात करें, व्यास पहले वाले का 1 था तो दूसरे वाले का 2 हो गया। फर्स्ट वाले का 1 था तो दूसरे वाले का क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि दुगुना बोला है। ठीक है, व्यास बोला है ना, पहले के व्यास से दुगुना है दूसरे का व्यास, दूसरे पाइप का व्यास। अब जो वाटर फ्लो होगा तो ध्यान रखिएगा एक बात, कंसेप्ट ट्रिक याद रखिएगा, एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि डायमीटर का रेशियो दिया हो, चाहे आपका रेडियस का रेशियो दिया हो, त्रिज्या का रेशियो दिया हो, चाहे व्यास का रेशियो दिया हो। ठीक है, जब वाटर फ्लो होगा तो इसका वर्ग के समानुपाती के बराबर होगा, इसके वर्ग के समानुपाती के बराबर होगा। वर्ग बोले तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसके वर्ग के समानुपाती के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप खुद सोचिए कि पहले वाली की क्षमता 1 है, दूसरे वाली की क्षमता 4 है। अब अगर हम टोटल, अगर उसमें कैपेसिटी निकालें, टोटल वर्क निकालें, तो एक को, पहले वाले टंकी को 40 मिनट लगता है खाली करने में, तो इसकी क्षमता कितना है, एक क्षमता है। एक क्षमता से 40 मिनट लगाएगा तो टोटल वर्क कितना हो गया, 40 हो गया। अब भरना किसको है, दोनों को भरना है, पहले वाले को भी और दूसरे वाले को। तो पहले वाले की क्षमता 1 है, दूसरे वाले की क्षमता 4 है, तो 4 और मिलकर कितना हो गया, 5 हो गया। 5 से भाग देंगे तो 5 × 8 = 40, यानी 8 मिनट आपके सवाल का सही आंसर हो गया। जल्दीबाजी में 8 घंटा मत मार दीजिएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 8 मिनट आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, और इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, इस तरह का सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, क्लियर हुआ? बढ़िया है ना? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है सवाल में कि यदि एक, सुनिएगा ध्यान से, यदि एक निश्चित राशि का 2 बरस का चक्रवृद्धि ब्याज
840 रुपये और 2 बरस का साधारण ब्याज 800 रुपया है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। अब शानदार एक ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, रेट बराबर याद रखिए, रेट इक्वल टू याद रखिए 2 इंटू CI माइनस SI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज डिवाइड साधारण ब्याज इंटू 100। रेट बराबर ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, रेट बराबर ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए 2CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 840 है, माइनस साधारण ब्याज कितना है 800 है, बहुत शानदार। नीचे भी साधारण ब्याज बोला है कितना है 800 है, बहुत शानदार, इंटू 100 00 से 00 टर्मिनेट हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 हो गया और 840 में से 800 घटेगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और नीचे 8 है तो 8 रहेगा। 8 से भाग देंगे, 8 5 40 हो गया, तो 5 दूना हो गया 10, यानी 10% आपका रेट हो गया, जो आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। 10% आपके सवाल का सही आंसर हो गया, 10% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। और इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। एक और सवाल है इस पर आधारित, आप देख सकते हैं कि कैसे चटकाएंगे, ये भी वही तरीका है। इसको भी बनाने का वही तरीका, क्या याद रखेंगे, रेट इक्वल टू याद रखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज 2 इंटू करेंगे, ठीक है, और नीचे साधारण ब्याज इंटू 100, यही याद रखना है, ठीक है। रेट निकालने का तरीका है, तो 2 इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 550 है, माइनस साधारण ब्याज मतलब 500 है, ठीक है। नीचे साधारण ब्याज कितना है 500 है इंटू 100, ठीक है। अब 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, तो यहाँ हो गया 2 इंटू 550 में से 500 घटाएंगे तो 50 हो गया, और नीचे 5 है तो 5 रहेगा, ठीक है। 5 से काटेंगे 10 बार में 5 नहीं है 50, तो 20 में 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20 हो गया, यानी 20% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 20% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, है ना। इस तरह का सवाल जब भी आपके सामने दिखाई देगा तो बस यही अप्रोच लगाना है, यही ट्रिक लगाना है, और ये बहुत शानदार ट्रिक है, ये बहुत शानदार ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर है ना सब कुछ। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे देखिएगा। देखिए सवाल में कहता है कि यहाँ पर n का वैल्यू दे दिया है कितना 4 के पावर 21 प्लस 4 के पावर 22, 4 के पावर 23 प्लस 4 के पावर 24, ठीक है, ऐसे दे दिया है। और कितने सकारात्मक गुणनखंड है ये बता देना है। इसका सीधा तरीका ये है कि 4 के पावर 21 हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा 4 के पावर 22 में से 21 कॉमन लेंगे तो बचेगा पावर 1। 4 के पावर 23 में से 21 कॉमन लेंगे तो पावर बचेगा 2। 4 के पावर 24 में से 21 कॉमन लेंगे तो बचेगा 3, पावर क्या बचेगा 3। अब आप देख सकते हैं कि 4 के पावर 21 एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ 1 हो गया, और 4 के पावर 1 का मतलब 4 होगा, 4 का स्क्वायर का मतलब 16 हो गया, और 4 का क्यूब मतलब 64 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, इस 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और पहले से पावर 21 तो 21 रहेगा, ठीक है। अच्छा 64 और 16 मिलकर 80 होता है, 80 और 5 मिलकर 85 हो गया, यानी हम लिख सकते हैं 2 के पावर 21, 2 के पावर 2 है, पावर 21 है तो 21 दूना हो जाएगा 42, पावर हो गया 42। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1 इंटू 17 के पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 17 × 85 होता है, ठीक है। अब चूंकि ये सब अभाज्य संख्या हो चुका है, अभाज्य सबका बेस अभाज्य हो चुका है, सबका बेस क्या हो चुका है अभाज्य हो चुका है, तो अब यहाँ से गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने का ट्रिक क्या है देखिए, गुणनखंड निकालने का ट्रिक क्या है ये देखिए। पावर में 1 जोड़ दीजिए, सबके पावर में, यहाँ पर 42 है, 42 में 1 ऐड करेंगे तो 43,
पावर यहाँ 1 में है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पावर यहाँ 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 43 दूना हो जाएगा 86 और 86 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 8 दूना 16, 1 17। 172 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। 172 आपके सकारात्मक गुणनखंड हो जाएंगे। इस सवाल में इसके सकारात्मक गुणनखंड कितने हो जाएंगे तो कहेगा कि 172 हो जाएंगे। और इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए, आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इस सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है, एक और सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी पर आधारित है। इसको देखिए कैसे चटकाएंगे, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 के पावर 11 है प्लस 4 के पावर 12 है प्लस 4 के पावर 13 है प्लस 4 के पावर 14 है। ठीक है, इसका तरीका यह है कि 4 के पावर 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1। 4 के पावर 11 कॉमन लेने से 4 के पावर यहाँ 1 बचेगा। अब 4 के पावर 13 में से 4 के पावर 11 कॉमन लेंगे तो 4 के पावर 2 बचेगा और 4 के पावर 14 में से 4 के पावर 11 कॉमन लेंगे तो 4 के पावर 3 बचेगा। अच्छा, इस 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। आप पहले से पावर 11 है तो 11 रहेगा, बहुत शानदार। अच्छा, यहाँ 1 हो गया और 4 के पावर 1 का मतलब 4 हो गया, 4 के पावर 2 का मतलब 16 हो गया और 4 का क्यूब का मतलब हो गया आपका 64। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 11 दूना 22। ठीक है, और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 16 और 64 80, 80 और 5 85। यानी इसको लिख सकते हैं कि 2 के पावर 22 इंटू 85 को हम 5 गुणे 17 लिख सकते हैं। 17 पचे 85 होता है। 5 के पावर 1 लिख सकते हैं, 17 के पावर भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक काम करिए, इसका सकारात्मक गुणनखंड निकालना है तो ट्रिक अभी मैंने बताया था। ट्रिक इसका क्या है अभी बताए थे। ट्रिक इसका ये है कि पावर में 1 जोड़ दीजिए तो 22 और 1 मिलकर 23 हो गया, इंटू इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1 1 मिलकर 2 हो गया, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1 1 मिलकर 2 हो गया। अब 23 दूना हो गया 46 और 46 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9। 92 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 92 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे बखूबी आप बेहतर तरीके से देखेंगे। बंदर पर आधारित सवाल पूछता है। बंदर क्या करता है, देखिए बोल रहा है कि एक चिकना खंभा है, एक चिकना खंभा है। आप देखेंगे एक चिकना खंभा है, ठीक है। इस पर बंदर चढ़ता है और चढ़ने के बाद कुछ मीटर के जाने के बाद फिर फिसल जाता है, फिर चढ़ता है आगे, फिर फिसल जाता है, फिर चढ़ता है, फिर फिसल जाता है। एक वक्त आता है जब पूरा का पूरा ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इसका ट्रिक क्या है ये देखिए सॉरी, इसका ट्रिक क्या है ये देखिए। पहले बंदर क्या करता है कि पहले मिनट में 1 मिनट में वो 5 मीटर जाता है, 1 मिनट में वो 5 मीटर जाता है, ठीक है। अगले मिनट में वो जब चढ़ता है तो अगले मिनट में जब वो प्रयास करता है तो उसमें से क्या करता है कि 2 मीटर फिसल जाता है। 2 मीटर क्या कर जाता है, वो फिसल जाता है, ठीक है। ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे फिसल जाता है, ठीक है ना। अब देखिए उसको पूरा टोटल 41 मीटर जाना है। 41 मीटर जाना है तो 41 में से क्या करिए, जो फर्स्ट मीटर में 5 मीटर चढ़ रहा है उस 5 मीटर को पहले घटा लीजिए। तो 41 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 36। अब एक बात समझिए, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 2 मीटर खिसक जाता है। तो अगर एक एक मिलकर 2 मिनट की बात करें तो 2 मिनट में उसने क्या किया कि 5 मीटर चढ़ा और 2 मीटर खिसक गया। तो चढ़ा कितना, 3 मीटर। चढ़ा कितना होगा, 3 मीटर, क्योंकि 5 मिनट चढ़ा था फिर 2 मीटर खिसक गया अगले मिनट में, तो 3 मीटर चढ़ा है। अच्छा, इसका मतलब कि 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ चुका है। 2 मिनट में 3 मीटर वो चढ़ चुका है। आपको चढ़ना है, यहां पर मैंने दिया है टारगेट 36 मीटर। अब एक बात बताइए, 36 मीटर जब उसको चढ़ना है तो
तो ये 3 का कितना गुना 36 से, तो कहेंगे कि 12 गुना है। तो टाइम भी इसका 12 गुना लगेगा, तो 12 गुना हो गया 24 मिनट। इसका मतलब ये कि 24 मिनट में वो 36 मीटर चढ़ चुका है। 24 मिनट में 36 मीटर चढ़ चुका है, मतलब खिसरने के बाद चढ़ चुका है। अगले मिनट, जब अगले मिनट में वो जाएगा तो फिर 5 मिनट चढ़ेगा। अगले मिनट में वो जाएगा तो 5 मिनट चढ़ेगा, तो 1 मिनट में 1 मिनट और प्रयास करेगा तो वो कितना मीटर चढ़ जाएगा? 5 मीटर चढ़ जाएगा। अब देखिए क्या कंप्लीट हो चुका है। टोटल था 41 मीटर। कितना था? 41 मीटर। तो 36 और 5 कितना होता है? 41 मीटर होता है। चढ़ गया 41 मीटर। उसके बाद 24 और 1 मिलकर कितना हो गया? 25 मिनट। इसका मतलब कि 25 मिनट में वो 41 मीटर पूरा का पूरा चढ़ जाएगा। 25 मिनट में 41 मीटर ऊपर जाकर वो चढ़ जाएगा। इसका मतलब इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर नहीं भी हुई है तो एक और सवाल है मेरे पास, एक और सवाल है, इस पर आधारित आप देखिए। बंदर पर आधारित सवाल पूछता है, ठीक है। देखिए फिर से समझिए आप खुद से। पहले मिनट में वो 11 मीटर चढ़ता है, यानी पहले मिनट में वो कितना मीटर चढ़ता है? 11 मीटर चढ़ता है, 11 मीटर चढ़ता है, ठीक है। फिर अगले मिनट जब वो प्रयास करता है तो अगले मिनट चढ़ने के बाद वो अगले मिनट जैसे ही प्रयास करता है तो 2 मीटर खिसक जाता है, उल्टा आ जाता है, नीचे फिसल जाता है। पहले मिनट प्रयास करता है तो 11 मीटर ऊपर चढ़ गया, फिर अगले मिनट प्रयास किया तो 2 मीटर खिसक गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि एक मिलकर 2 मिनट जब वो प्रयास किया, जब 2 मिनट प्रयास किया है तो 11 चढ़ा है और 2 खिसक गया है, तो बचा कितना? 9 मीटर, यानी 9 मीटर चढ़ चुका है। 2 मिनट में 9 मीटर चढ़ चुका है। अब मैंने ट्रिक क्या बताया कि उसका टारगेट कितना है? 92 मीटर का। टारगेट कितना है? 92 मीटर का। हमने तरीका ये बताया था कि पहले मिनट में जितना चढ़ रहा है उतना पहले घटा दीजिए। पहले मिनट में 11 मीटर चढ़ रहा है तो 11 मीटर पहले घटा दीजिए, तो बचेगा 81 मीटर। कितना मीटर? 81 मीटर। यानी आपको टारगेट रखना है अभी थोड़ी देर के लिए 81 मीटर, यानी 81 मीटर का टारगेट रखना है। और यहाँ 9 मीटर चढ़ा है, यहाँ 81 मीटर जाना है। कितना गुना है? तो कहेंगे कि 9 गुना है। तो टाइम भी 9 गुना कर दीजिए, तो 9 गुना हो गया 18 मिनट, यानी 18 मिनट में वो 81 मीटर चढ़ चुका है। 18 मिनट में 81 मीटर चढ़ चुका है। फिर हम क्या करेंगे कि पहले मिनट प्रयास करेगा, तो पहले मिनट में कितना चढ़ेगा? 11 मीटर। पहले मिनट में 1 मिनट में वो कितना चढ़ रहा है? 11 मीटर चढ़ रहा है, तो 11 मीटर हम यहाँ लिखेंगे। अब देखेंगे जोड़ने के बाद जितना जो टारगेट है उतना कंप्लीट हो पा रहा है, तो 81 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। तो हम 92 मीटर चढ़ गया बंदर। 92 मीटर चढ़ गया कितना मिनट में? तो 18 और 1 मिलकर 19 मिनट में, यानी 19 मिनट में कितना मीटर चढ़ गया? 92 मीटर चढ़ गया। यानी जितना चढ़ना है, जितना उसको चढ़ना है उतना 92 मीटर चढ़ चुका है। कितने मिनट में? तो कहेगा 19 मीटर में, 19 मिनट में। और इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि यह बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि एक बर्तन में 3 भाग दूध है और 1 भाग पानी है। मिल्क और वाटर की बात करते हैं। 3 भाग आपका दूध है और 1 भाग आपका पानी है, यानी वाटर है। कह रहा है कि कितना मिश्रण निकाला जाना चाहिए और पानी से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी उलट जाए। उलटने का मतलब है ये कि 1 हो जाए आपका मिल्क और 3 हो जाए आपका पानी। अब आप खुद सोच सकते हैं कि क्या पानी से प्रतिस्थापित करना है ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी क्या रहे? उलट जाए। अब सवाल में ये कहता है कि कितना मिश्रण निकाला जाए। अच्छा मिश्रण देखिए, यहाँ 3 था, यहाँ 1 था। इसमें से घटाएंगे तो कितना हिस्सा निकलेगा? 2 हिस्सा निकलेगा। कितना में से? 3 में से, यानी 2/3 पार्ट आपका बाहर निकलेगा। 2/3
3 पार्ट आपका बाहर निकलेगा, 2/3 पार्ट आपका उसमें से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब यहां बोला है कि मान निकालें, यहां बोला है मान निकालें। अब शानदार एक ट्रिक देखिए, आपको मैं शानदार ट्रिक सिखाता हूं। इस क्वेश्चन को लेकर नहीं चलना है, क्वेश्चन को लेकर चलिएगा तो काफी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। एक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं कि अगर a प्लस बी का दी होल एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस a माइनस बी का दी होल एक्स स्क्वायर है, और नीचे रहे क्या बाबू, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो इसका सीधा और सीधा फंडा ये है। इसका सीधा और सीधा फंडा क्या है, आप खुद सोचिए कि a प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। और नीचे क्या दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब इस पार्टिकुलर सवाल को भी सॉल्व करेंगे इसी पर आधारित रहकर, यानी ए के जगह पर 941 और बी के जगह पर 149, तो इसका कटने के बाद आंसर आएगा 2 ही। ये कटने के बाद आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। मैंने इस अंक को लेकर लिए नहीं चला क्योंकि ये लेंदी हो जाता और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो हमने क्या कर लिया कि 941 के जगह पर ए मान लिया और 149 के जगह पर बी मान लिया, और जिस तरह यह सजाया गया उस तरह हमने सजा दिया। यहाँ भी 941 की जगह पर ए, 941 की जगह पर ए में गुणा करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर, 149 की जगह पर बी, 149 की जगह पर बी में गुणा करेंगे तब बी एक्स स्क्वायर। और इसको मैंने ओपन किया, जब आपको मालूम होना चाहिए कि a प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। और नीचे पहले से था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गया तब बच गया 2, तो 2 आपके सवाल का आंसर हो गया। और उसी तरह आप इसके जगह पर अब ये वैल्यू रखेंगे ना तो कैंसिल होने के बाद 2 ही आएगा। तो हम क्यों इसको लेकर चलेंगे, इसको लेकर नहीं चलेंगे। हमको यहीं से बात पता चल गई अलजेब्रा एक्सप्रेशन से कि इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा 2। जब इस रूप में रहे तो आंसर 2 ही होगा, जब इस रूप में रहे तो आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ें, अगला सवाल देखिए। एक और सवाल है इस पर आधारित, एक और सवाल है इस पर आधारित, और ये भी वैसे ही बनेगा, ये भी वैसे ही बनेगा। आप खुद सोच सकते हैं कि बहुत आसान तरीका है सवाल को चटकाने का। इसका भी आंसर 2 ही आएगा, इसका भी आंसर 2 ही आएगा क्योंकि उसी पर आधारित है। तो इसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर आधारित पर आप फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे तो 2 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 2 आपके सवाल का आंसर हो गया। समझ रहे बात, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल। इसका ट्रिक मैंने कई बार बताया है लेकिन फिर भी आप देख लीजिए इस तरह के सवाल को चटकाने का ट्रिक क्या होता है। ये देखिए, इसको बनाने का तरीका नीचे से सॉल्व किया जाता है। इसको बोलते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन, लंगड़ा भिन्न। अब इसको नीचे से सॉल्व किया जाता है, लेकिन आप अगर जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका ट्रिक क्या है कि नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसको उठा लीजिए, सबसे अंत में जो फ्रैक्शन है उसको उठा लीजिए 3/4, और 3/4 ऐसे एज इट इज लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने स्टेप में 1 लिखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने स्टेप में 1 लिखा है, तो 1 2 3 4 बार लिखा गया है। तो हम 4 स्टेप ऐसे बना देंगे, 4 स्टेप हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, सब जगह प्लस है। तो जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11, 7 में 11 जोड़ेंगे तो 18, और 18 में 11 जोड़ेंगे तो 29। ठीक है, अब इतना करने के बाद से हम लास्ट वाला 2 प्लेस लेंगे, लास्ट वाला 2 प्लेस लेंगे, 18 और 29 लिखेंगे। ठीक है, और आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखने का तरीका है कि जब भी यहाँ कोई संख्या से स्टार्ट हो, जब भी कोई संख्या से स्टार्ट हो तो जो राइट साइड में अंक है 29 उसको ऊपर लिखेंगे, और जो लेफ्ट साइड में 18 दिख रहा है उसको नीचे लिखेंगे, और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है ना, सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। एक और सवाल है, इसको मैं आपको होमवर्क में देता हूं, इस सवाल को मैं आपको होमवर्क में देता हूं, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं देखना चाहूँगा कि सबसे पहले आंसर किनका आता है, सबसे पहला आंसर किनका आता है। ठीक है,
तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो सवाल बस इतना ही था, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर पसंद आ रहा है तो सब लोग लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर जितने लोग पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, आपको हर दिन प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा, और इसका पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपना तैयारी करिएगा बढ़िया तरीके से। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।